आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः। आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन। एतान् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु मही कृते। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्वाजनार्दन। निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्वाजनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वोतानाततायिनः। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वोतानाततायिनः। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः। यहाँ मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी खड़े हैं। अर्जुन की दृष्टि अब धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं देख रही, बल्कि आचार्याः पितरः पुत्रः देख रही है। यही विषाद की जड़ है। यहाँ अर्जुन की बुद्धि स्वजन मोह से प्रभावित हो गई है। युद्ध का धर्म पीछे चला गया और संबंध आगे आ गए। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान देने के लिए जिस मानसिक अवस्था की आवश्यकता थी, वह इसी करुणा से उत्पन्न हुई है। इसलिए यह विषाद भी अंततः उपदेश के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ है। अर्जुन की भूल यही थी कि वे व्यक्तिगत संबंधों को सामाजिक धर्म से ऊपर रख रहे थे। इसी भाव से प्रेरित होकर अर्जुन अगले श्लोक में युद्ध का पूर्ण निषेध व्यक्त करते हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी दे तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर ये पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। यहां अर्जुन का वाक्य एतान न हन्तुमिच्छामि इनके विषाद की तीव्रता को प्रकट करता है। अर्जुन को अब राज्य, विजय और सुख में कोई आकर्षण नहीं रह गया। उनके लिए स्वजनों के जीवन राज्य से अधिक मूल्यवान प्रतीत हो रहा है। जब अर्जुन त्रैलोक्य राजस्य कहते हैं, तब वे केवल पृथ्वी के साम्राज्य की नहीं, संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य की निरर्थकता व्यक्त कर रहे हैं। अपने स्वजनों के वध की कल्पना से अर्जुन के मन में पाप का भय उत्पन्न होने लगता है। निहत्य धार्तराष्ट्राणः का प्रीतिः स्वाजनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वोतानाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। यद्यपि ये आताताई हैं, फिर भी इन्हें मारने से पाप ही हमें प्राप्त होगा। इस श्लोक में अर्जुन का धर्म संकट अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि कौरव आताताई हैं। धर्मशास्त्रों में आताताई वह है जो अन्यायपूर्ण हिंसा करे, राज्य छीन ले, संपत्ति अथवा अधिकारों का हरण करने का प्रयास करे। आदि शंकराचार्य संकेत करते हैं कि शास्त्रानुसार ऐसे आताताई का वध पाप नहीं माना गया है। फिर भी अर्जुन पापमेवाश्रयेदस्मान्, पापम एव आश्रयेत अस्मान् कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनका निर्णय इस समय शास्त्रीय विवेक पर नहीं, भावात्मक करुणा पर आधारित है। अर्जुन की करुणा इतनी प्रबल हो गई है कि वे धर्म युद्ध की आवश्यकता को ही भूल गए हैं। यदि समाज की रक्षा के लिए आवश्यक कर्म केवल व्यक्तिगत भावनाओं के कारण छोड़ दिया जाए तो अधर्म की विजय हो सकती है। अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, यह मानव जीवन के उस शाश्वत संघर्ष का प्रश्न है जहां स्नेह और कर्तव्य, करुणा और धर्म, भावना और विवेक आमने सामने खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि अर्जुन का विषाद केवल उनका व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का संकट है।